नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर से। और यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ लोग एकत्रित हो चुके हैं और जो जनसैलाब बढ़ता जा रहा है। यहाँ सामने एक फैमिली से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बेटी से, बेटी खड़ी है यहाँ, उनसे बात कर ले। बेटा कहाँ से आप आए, क्या नाम है और क्या मोटिव है यहाँ आने का आपका? दिल्ली से ही है और मोटिव तो एक ही है जो सबका है। दिल्ली से काफ़ी बेटियाँ आई हुई हैं, क्या सलाह करके आई हुई हैं? काफ़ी बेटियाँ मिले जो सब बोलते हैं दिल्ली से आई हैं। सलाह की क्या बात है, जो चाहिए वो तो चाहिए। तो बेटा क्या चाहिए आपको? हमें फार्म बिल चाहिए, जो हमारी मांग है वो पूरी कर दो। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है बेटा कि जो बिल हैं जो किसानों के हितों के अंदर ये बिल। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ पता तो लगे हमें क्या मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। आपका क्या मोटिव है यहाँ पहुँचने का? हमारा फार्मर्स का साथ देने का मोटिव है। जो हमें चाहिए वो हमें दे दो, हम चले जाएंगे। आप चले जाओ। हाँ जी, पहले बता तो दो हमें चाहिए क्या, वो हमारी मांग पूरी कर दो, चले जाएंगे। वो तो सारा वर्ल्ड जानता है कि किसानों की क्या मांग है। हाँ जी। लेकिन सरकार कहती है कि बिल्कुल ठीक है, एक बिल खराब नहीं है, बिल गलत नहीं है, अच्छे बिल हैं, किसानों की समझ में नहीं आ रहे। यहाँ तक अगर अच्छे होते तो लोग मांग क्यों करते? कुछ है ही नहीं। चलो, दिल्ली की बेटी सरकार से, पीएम मोदी से इन कृषि बिलों को लेकर, इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेगी? बस मांग पूरी कर दो, अभी जो चाहिए वो पूरी कर दो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फार्मर्स का भला कर दो। फार्मर का भला कर दो। एक बहन जी और जुड़े हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे आप फार्मर्स को? बेटा आप बता दो। नहीं, क्या कर रहे हैं? रोए मत, रो। नहीं रो क्यों रही हूँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि जो देख रहे हैं हमारे भाई इतने खड़े हैं, तो मोदी अंधा तो नहीं है, दिख रहा होगा, सुन भी रहा होगा, तो प्लीज़ उसे देखो और सुनो, कुछ करो। हम तो यही कहेंगे कि जो भी है, हिंदुस्तान तो पूरा हमारा ही है, ये भी भाई हैं हमारे, वो भी भाई हैं, पर मोदी जी आप आंखें खोलो और देखो कि क्यों मांग रहे हैं वो बेचारे इतनी ठंड में बैठ के। कुछ करो उनके लिए, कुछ करो, सोचो। बैठने से छुपने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब तो ये देखा आपने, एक ही मांग है कि जो कृषि बिल हैं उन्हें वापस लिया जाए। इस सामने एक हमारे साथ निहंग साहब भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा जी क्या कहना चाहोगे? हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ भी ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗੇ ਚੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗੇ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਤੇ ਅੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। अरे सिंह साहब सरकार ਤੇ ਤੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ 17 ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਢੱਕਣ ਡਈ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जब ये कानून ले नहीं रहे तो जबरदस्ती क्यों थोप रहा है किसान के ऊपर? जब किसान ही बोल रहा है भी ये कानून नहीं चाहिए। ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਲਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, 15 ਹੋਰ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ तुरियां होंगी ट्रालियां। और नवा रूप रेखा क्या? वी स्पोर्ट फार्मर। आप कहाँ से हैं सर? मुझे दिल्ली के लग रहे हैं। दिल्ली से लग रहे हैं। दिल्ली के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आए। दिल्ली में मन नहीं लग रहा? नहीं मन की बात नहीं सर, हम स्पोर्ट में खड़े हैं। किसान है तो अन्न है, हमने भी तो फ्यूचर देखना है ना अपना, अपने बच्चों का, समाज का। ये बिटिया भी आपके साथ है? बिटिया भी मेरे साथ आई है। बेटा आप क्या करने आए हो? क्या करने के लिए आए हैं बेटे? बोलो किसानों के लिए आए हैं। चलो नहीं बोल पा रहा बच्चा है, कोई बात नहीं। यहाँ बेटी, उनसे बात करेंगे। बेटा आपका यहाँ पहुँचने का क्या मोटिव? फार्मर्स के लिए आई हूँ, स्टैंड लेने। हमारे लोग हैं। क्या स्टैंड लेंगे आप फार्मर के लिए? सरकार तो कहती है कि बिल ठीक है, बट सरकार कहती है ना लोगों के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए सरकार है। सरकार खुद के डिसीजन थोपने के लिए नहीं है। थोपे बट लोगों की बात भी तो नहीं सुनी जा रही कहीं से। लोगों की बात सुनना ज़्यादा मायने रखता है। द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बट दिस इज़ नॉट फॉलोड। वी कैन नॉट सी दैट थिंग। इतना गुस्सा क्यों बेटा? गुस्सा नहीं, बस एक जोश है अंदर, होता है सबके खून। कहते हैं ना पंजाबियों के खून खोलते हैं, तो यहाँ पे ये अभी कुछ भी कर सकते हैं किसान। बट द थिंग इज़ ये अभी सहमे हुए, मतलब आराम से लगे हुए हैं, बट एक बार ये अगर खोल गया खून तो ये पूरी दिल्ली अंदर घुस जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं हम। तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है।
कुछ भी कर सकते हैं। बेटी है सामने, जोश देख सकते हैं बेटी का, और बेटी का साफ तौर पर एक अल्टीमेटम दे दिया सरकार को, अभी तो हम अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। गांधी जी ने बोला था कि हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे, आराम से चलेंगे। जब भारत आज़ाद करवाना था तब भी आराम से चली थी गांधी जी की जो हम लोग चले थे, और कामयाब हुए थे। हाँ जी, कामयाब भी हुए थे, और तभी ब्रिटिश रूल हटा था हमारी इंडिया से। तो वही चीज़ आज भी होगी। हम किसान आराम से ही जाएंगे, लेकिन अपनी बात, हाँ, अपना हक लेके जाएंगे। क्योंकि साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੇਟੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਬੁੱਢਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਇੱਕੋ ਅਗਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। अगर बेटा जब बिल वापस ना ले सरकार ने, ये होगा कि हमने अपनी पूरी लगाई मेहनत, बिल वापस वो मुझे नहीं पता कि मोदी लेना पड़ेगा या नहीं, बट वैसे तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आए इतनी दूर से, पंजाब से यहाँ तक आए हैं, तो फिर करा के ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम मेहनत कर, जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और ये सिर्फ, चलिए एक आखिरी सवाल बेटा, देश की बेटी हैं आप भी, और आज सड़कों पे हैं आप भी। अगर ये आंदोलन ना तो आप भी अपने घर में आराम से बैठे होते, ठीक है ना बेटा, गलत तो नहीं कह रहा। एक बेटी, एक दिल्ली की बेटी, देश की बेटी आज कुंडली बॉर्डर से, किसान आंदोलन से, देश की सरकार से, देश के पीएम से, एक व्यक्ति के रूप से क्या मांग करती है बेटा? यही मांगे कि यही किसान लोग हैं अपने, यही हमें फीड करते हैं, हमारे अनाज यही इधर से ही आता है। तो आप इनकी सुनो, अंबानी, ये लोग तो ये बहुत कमाए हुए हैं, हमारे लिए भी तो, हमें भी तो कमाना है कुछ। अगर आप ही हर चीज़ ले लोगे अपने हाथों में, तो फिर किसान कहाँ से कमाएगा? यही बात है कि आज जैसे जियो हुआ था, 1 साल फ्री दिया गया था नेट, तो बाद में अभी रेट्स देख रहे हो ना आप जियो के कितने हाई फाई हुए। तो ये 1 साल तक चाहे हमें बैठना पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमें पता है कि ये रेट्स बहुत ऊपर पहुंचेंगे। सिर्फ किसानों का ही नहीं नुकसान, लेकिन नॉर्मल जो जनता है दिल्ली की भी बाद में जाके सफ़र ज़रूर करेगी, ये बात है। तो देखा आपने, यहाँ दिल्ली की बेटी है, देश की बेटी, इसका साफ तौर पर सरकार से मांग की उसने कि ये कृषि बिल हर हालत पर वापस लिया जाए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर एक बार फिर दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से अपने कैमरा में इंतजार आलम के साथ।